तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एमपीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया गया है। तो एमपीपीएससी ने जो रिसेंटली अभी जो सिलेबस रिलीज किया है, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो इन्होंने रिलीज कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सिलेबस को फिनिश कैसे करना है। सिलेबस को फिनिश करने के साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सिलेबस को जल्दी कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है। तो जिस हिसाब से हमारा सिलेबस है उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास में टाइम बहुत कम है। अब इस कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारे सामने कि 3 से 4 महीने जो भी हमें मिलने वाले हैं उनमें हम कैसे इफेक्टिव मैनर में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, उन पे आपका हमेशा कमांड होना चाहिए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे होता है कि अगर हमें कम टाइम मिलेगा तो उन टॉपिक्स को हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें कवर करना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हीं सब बात को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक बने रहना। सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि एमपीपीएससी की तरफ से यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न रिलीज किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें। इससे पहले जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिसंबर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जब नोटिफिकेशन आया था। तो दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आया था तो हमने बहुत सारे लोग जो जुड़े होंगे, अभी क्लासेस भी कर रहे होंगे, आपने बहुत सारे लाइव डाउट सेशंस भी कर लिए। आपने जो भी अभी तक पढ़ा सो एजुकेशन के साथ में फूड केमिस्ट्री फूड लॉ में, वो सारा आपका 100% यहाँ पर आपका काम आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं पढ़ी है जो आपको बिल्कुल आगे काम ना आए। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपके 2 सब्जेक्ट में आपने एक अच्छे से आपने उन सारी चीजों को कवर कर लिया है। फूड लॉ का जो मेजर पार्ट होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, बाकी धीरे धीरे हम आगे भी चीजों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो अगर आपके मन में ये डाउट है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या हमें पूरा चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है। जो भी आपको फूड केमिस्ट्री फूड लॉ में अभी तक सो एजुकेशन के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो 100% आपका यहाँ पर एग्जाम में काम आने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, जिसको यहाँ पर परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर जो आपका टोटल एग्जाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है? 500 मार्क्स का। यानी कि पेपर इंक्लूडिंग इंटरव्यू 500 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज होने वाला है। अब यहाँ पर जो हमारा पेपर है, पेपर को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंगल पेपर को 2 पार्ट्स में, खंड आ एंड खंड बा, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीके पार्ट हो जाएगा। तो जीके पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे टोटल 100 क्वेश्चन। वेटेज जो रहेगा वो हमारा 300 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि टोटल 450 मार्क्स का हमारा पेपर है, 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू, टोटल मेरिट बनेगी 500 मार्क्स पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर है इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको टोटल पेपर के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो टेक्निकल पार्ट में, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जो आपका सामान्य अध्ययन है, इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपका पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम इसकी खंड बा की बात करें तो एमपीपीएससी ने बोला है कि जो आपका पेपर टेक्निकल पेपर होगा मेन, उसमें अगर हम बोलें तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज को लेकर के बोला है कि ओनली इंग्लिश में पेपर होगा। अब इसको लेकर के कुछ भी चेंजेस अपडेट्स आएंगे तो आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं, जिससे आप वहां पर मैक्सिमम चीजों को अच्छे से समझ सको और आप आंसर भी कर सको अगर पेपर इंग्लिश में होता है तो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1 बाय 1 सिलेबस डिस्कस करें तो सबसे पहले जीके है, जहां से आपको टोटल मिलेंगे 150 मार्क्स। अब 150 मार्क्स भी आपके फाइनल मेरिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई 1 यूनिट 1, यहाँ पे आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आपको पढ़नी है। वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर भूगोल पढ़ना है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ की रिवर्स कैसी हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कैसा है, ये सारी बातें आपको वहाँ पर देखनी है। रेनफॉल वगैरह, ये टेम्परेचर कैसा क्या रहता है, ये सारी बातें आपको ज्योग्राफी में देखनी है।
फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, यानी कि वहाँ की मध्य प्रदेश की राजनीति और इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। ऐसे ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी कि वहाँ की इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम इस सिलेबस को ऐसे ही देख रहे हैं, बाकी टेक्निकल पार्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजाति यानी कि वहाँ के ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी है, उसका यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है। फिर जब लास्ट में आप जाओगे तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पे यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण इवेंट्स या फिर घटनाएं वगैरह हुई हैं उनको आपको यहाँ पर देखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो भी यहाँ पर इवेंट्स इससे रिलेटेड हुए हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम मेंशन है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में। अब हम मूव करते हैं हमारे पार्ट बी पे। तो पार्ट बी पे अगर हम मूव करते हैं तो टोटल 300 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है। अब 300 मार्क्स में आप कोशिश करो कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर करो अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पर लेना है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी यूनिट्स आने वाली हैं, 10 यूनिट्स आने वाली हैं। अब 10 यूनिट्स में अगर हम देखें तो जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो कि कॉमन होता है। कुछ यहाँ पर नई चीजें भी ऐड हुई हैं जो किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स में अभी तक नहीं देखने को मिली हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स भी ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। अब इसको अगर हम जनरल नाम से देखें तो यहाँ पर जो भी चीजें आपने पढ़ी होंगी फूड केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ना पढ़ी हो, लेकिन उनको भी वहां पे ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस है क्योंकि बेस है पूरा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस होता है फूड केमिस्ट्री, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी आप फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे। माइक्रोबायोलॉजी टोटली डिफरेंट है, बट फूड माइक्रोबायोलॉजी आपको कोई फूड से रिलेटेड कोई टीचर ही बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप आगे जाकर के पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पर फूड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड पॉइजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं फूड पॉइजनिंग में, उसमें जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिनसे रिलेटेड रिपीटेड मैनर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 आता है फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर फूड न्यूट्रिशन। तो फूड न्यूट्रिशन में भी आप देखोगे कि जो फूड केमिस्ट्री में आप जो भी चीजें पढ़ते हो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उन न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर आप क्या रोल है एज अ फूड न्यूट्रिशन में, उनका क्या फंक्शन है, वो सारी बातें आप यहाँ पर पढ़ोगे। चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, बहुत भर भर के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है जो सिलेबस में आपके मेंशन है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ स्कीम्स वगैरह के बारे में भी है, या फिर इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन में एनआईएन क्या कह रहा है, एनआईएन का क्या डेटा है, न्यू डाइटरी गाइडलाइंस वगैरह जो आई हैं उसमें क्या चीजें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। आप देखोगे फूड पिरामिड्स वगैरह को अभी चेंज कर दिया गया है टोटली, तो ये सब अपडेटेड चीजें आपको न्यूट्रिशन में देखनी होंगी और ये सब हम आपको कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो ये एक नया सब्जेक्ट हो गया, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो ये भी आपको कोई ऐसा कैंडिडेट पढ़ाएगा जिसने इसमें पर्टिकुलरली अपना एमटेक या फिर एमएससी किया हो। तो इसमें जो है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रिंसिपल इन इट्स मेथड, ये लिखी एक लाइन है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें थर्मल एंड नॉन थर्मल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज क्या है, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो सारी यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन को लेकर के जो भी टेक्नोलॉजी हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो सबके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिर स्टोरेज वगैरह हम कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फूड को लेकर के, वो आपको पढ़ना है। फिर इंडियन फार्मिंग सिस्टम, तो ये हम कह सकते हैं कि ये न्यू है, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये हालांकि नया आया है, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है, तो इसको आपको एग्रीकल्चर की फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर यूनिट नंबर 6 पे जब हम जाते हैं तो फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, जिसमें हम HACCP, GMP, GLP यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर पढ़नी होंगी। हैजार्ड में फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं और ये कैसे इंपैक्ट डालते हैं किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड पे, और उस आर्टिकल ऑफ फूड को अगर कोई कंज्यूम करता है तो ह्यूमन की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो सब बातें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। फिर आप आ जाओगे यूनिट नंबर 7, तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत फूड प्रोसेसिंग और इनको मिक्स करके ये यूनिट बनाई गई है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग दोनों को मिक्स करके, तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है। लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ोगे कि मध्य प्रदेश का लाइव स्टॉक क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर आता है हमारे सामने एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। तो एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग आप देखोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा नाम बदला गया है। हालांकि हम मिल्क प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग करके यहाँ कर दिया गया। तो हम भी अलग करके ही यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग करके यूनिट में पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में चीजें आसान हो। तो इसमें आपको क्या पढ़ोगे, मीट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है, एग से रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ोगे, मिल्क से रिलेटेड पढ़ोगे। तो 3 है, मीट हो गया, मिल्क हो गया, या फिर आप देखोगे यहाँ पर मिल्क हो गया। तो इनसे रिलेटेड, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट और इनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। फिर जब आप आगे जाओगे तो यूनिट नंबर 7 में जब आएगा तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे जैसे कि सैलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश। फिर चीजें आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करके मिलेंगी हर यूनिट में। तो हम वहां पर देख लेंगे कि कौन सा कौन सी यूनिट किस यूनिट से रिलेटेड है, तो उसको एक साथ ला करके कोशिश करेंगे कि वहां पर हम उसको एक साथ पढ़ सके, क्योंकि हमें तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। हम पढ़ कैसे रहे वो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इस सिलेबस में टॉपिक्स इधर से उधर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही जब हम 9th पे जाएंगे तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एक सब्जेक्ट का हम कह सकते हैं कि पूरा का पार्ट है। तो यहाँ पर यूज ऑफ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स यहाँ पर ऐड कर दिया गया, एसेप्टिक प्रिजर्वेशन डाल दिया गया है। ये सारी चीजें पीछे भी यूनिट में आप देखोगे तो उसमें भी रिलेट करेंगे, तो इनको भी हम इसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस में दिया गया। लास्ट में हमारे सामने आता है लॉज के बारे में। तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो लॉज की बात करें, रेगुलेशन की बात करें एंड क्लासिफिकेशन एंड डेवलपमेंट जो स्कीम्स है उनके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फूड लॉ में हम एक्ट पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं और रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ, इंटरनेशनल फूड लॉ में हम पूरा का पूरा कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट। तो यहाँ पर सिलेबस में कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट, तो यहाँ पे 2006 होना चाहिए था, इन्होंने FSSAI रूल्स 2006 लिखा है। हालांकि 2006 में कोई रूल नहीं बना था, जो रूल बना था वो हमारा 2011 में बना था। तो इस सिलेबस में कुछ एरर है, तो जब भी आपको पढ़ाई कराएंगे, पढ़ोगे आप, तो ये चीज ध्यान देके सिलेबस में आप ये टॉपिक सर्च करने मत बैठ जाना, आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बना ही नहीं है आज तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है सिलेबस में। तो हालांकि जब आप पढ़ोगे तो अगर हम पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बता करके पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखो कि BIS हो गया, एगमार्क हो गया, इनका सबका क्या काम होता है, ये जो बॉडीज होती हैं, सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं, BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका क्या काम है वो सब आप पढ़ोगे। इसके अलावा जो फूड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब यहाँ से मैक्सिमम वेटेज आपका फूड का है, अब इसको कवर कैसे करना। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैक्सिमम, अभी तक तो हम कवर कर चुके हैं एक मंथ में जो हमें पढ़ना था फूड केमिस्ट्री फूड लॉ, बचा हुआ पोर्शन जो है वो भी हम कवर करेंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा जाएंगी, लेकिन हम इसको अप्रैल एंड तक कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्लासेस हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको रिविजन भी करना है। अब इसके लिए सब्जेक्ट एजुकेटर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो, तो आपको जो एजुकेटर्स पढ़ाएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं अनामिका मैडम, इन्होंने अपना फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक कंप्लीट किया हुआ है, बाकी अदर भी इनके क्वालिफिकेशंस हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड पैकेजिंग, ये मैडम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो मेजर फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जहां भी चीजें हैं जो प्रिजर्वेशन में टेक्निक्स वगैरह यूज होती हैं, वो ये मैडम आपको पढ़ाने वाली है। सेकेंड नंबर पे है ये अनुभव सर है, ये आपको फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फूड एडिटिव, फूड टेस्टिंग, फूड अडल्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टेस्ट वगैरह है वो सारे आपको यहाँ पर ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो पर्टिकुलर उसका बैकग्राउंड उस फील्ड में है, तभी वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी सब्जेक्ट आपको रीड करके पढ़ा दे रहा है, ठीक है। ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स में सो एजुकेशन पढ़ा चुका है स्पेशली फूड के लिए, तो आपको यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्शन हम आपको देते जा रहे हैं आप बस पढ़ते जाओ, टाइमली सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है।
फिर आता है कि हमारा जो इंडियन फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो आपको महेश सर पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर। तो इनका बैकग्राउंड भी टोटली एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो आपका यहाँ पर महेश सर आपका कवर करने वाले हैं, ठीक है। रही बात फूड लॉ की, तो फूड लॉ जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ जितना है वो पार्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश हम जब बात करते हैं तो बेसिकली हिंदी में ही करते हैं, और लॉ वगैरह बहुत कोर हिंदी में तो पॉसिबल भी नहीं है, तो आपको चीजें समझनी होंगी, थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़े बहुत आप हिंदी में मेंशन कर सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको हिंदी में दिए ही जाते हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब टू द पॉइंट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है तो करें कैसे। आपके पास में बहुत कम टाइम है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत बहुत कम टाइम है अगर हम सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही हमारा कोर्स जो हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था, अभी आप उसमें चाहो तो इनरोल कर सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि हमने जो चीजें जो फीचर्स आपको पहले बताए थे वो फूड केमिस्ट्री फूड लॉ में हमने स्टार्ट भी कर दिया, उसको कंप्लीट भी कर दिया। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड प्लस लाइव में, रिकॉर्डेड पे ज्यादा फोकस करेंगे कि जल्दी नंबर ऑफ क्लासेस को हम बढ़ा सकें, आपको दे सकें। साथ साथ में लाइव डाउट सेशन भी वीकली करते रहेंगे, जिससे हर हफ्ते का आप पढ़ते जाओ और उसको हम डिस्कस करते जाएं, ठीक है। क्लास क्विज आपको देते जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलता ही जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ई बुक जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो एक हिंदी की अलग होगी और इंग्लिश की आपकी अलग होगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। प्राइस जो है वो हमारा, ऑफर प्राइस जो है वो हमारा 2999 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ जानना है, तो आप यहाँ पर इस बारे में जान सकते हो कि, और अगर इसके कोई डेमो क्लासेस वगैरह देखनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करो, वहां पर आप डेमो क्लासेस देखो, समझ में आए तो आप उसके बाद में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेश्चनिंग ऐसी होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्व एजुकेशन बेसिकली फूड के एग्जाम्स के लिए ही बना है। आपको जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके करते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि जैसा कि आपको बोला था कि सिलेबस में अगर कुछ ऐड ऑन होता है तो भी हम वो भी आपको दे करके देंगे, तो वही कमिटमेंट फिर से कंप्लीट कर रहे हैं कि फूड केमिस्ट्री एंड फूड लॉ ही हमने पढ़ा था, वो तो 100% ऐड है, बाकी जो भी एग्रीकल्चर का पार्ट ऐड हुआ है उसको हम अपकमिंग डेज में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो हम आपको ई बुक्स देंगे, कुछ और भी ई बुक्स इसमें ऐड होंगी। वैसे ही आप देखो जैसे कि जो ई बुक्स मिलेंगी वो आपको प्रिंटेबल मोड्स में मिलेंगी, वो एक इंग्लिश मीडियम में रहेंगी आपकी ई बुक, ठीक है। तो आपको जो ई बुक्स मिलने वाली हैं आपके कोर्स के अंदर में, वो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगी और वो आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी मिलेंगी। अब ये क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का कि पहले ही हमें सारा मटेरियल दे दो, और ऐसे तैयारी नहीं होती, ठीक है। हर एक टीचर अगर 2-4 पेजेस भी आपके नोट्स में मेंशन है तो उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, रिसर्च करी है, तब आपको हम कोई कंटेंट देते हैं। ये नहीं कि गूगल पे गए और बुक्स में गए और हमने टॉपिक को कॉपी पेस्ट किया आपको दे दिया, कुछ नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ बुक्स हैं, आप पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करें, हम आपको बोलें कब आपको टेस्ट लगाना है, कब आपको मॉक देना है, तो सारी प्लानिंग हम आपको करके दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी ई बुक्स वगैरह उसमें जो है वो इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये था पर्टिकुलर डिटेल सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। अब इसको लेकर के हमें कैसे क्या करना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो वो हम अप्रैल एंड तक इस सिलेबस को एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एंड हो भी जाएगा, बस हमें नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेंगी। अब इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं सिलेबस को लेकर के, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कर सकते हो मैसेज, या फिर आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ अपडेट्स वगैरह होते हैं तो उनको लेकर के हम अपडेट कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल स्व एजुकेशन के नाम से आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाले अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।